दुनिया की सबसे हाईटेक ट्रेन हाइड्रोजन ट्रेन भारत पे बनकर तैयार हो चुकी है। इसकी आज से शुरुआत होने जा रही है और इस शुरुआत के गवाह न्यूज नेशन बनने जा रहा है। हम पहुंच चुके हैं हरियाणा के जिंद स्टेशन पर, जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन खड़ी है। इस ट्रेन से हम सफर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जो विकसित देशों ने जिस तरह से हाइड्रोजन ट्रेन बनाई, भारत भी उसी कड़ी में सबसे आगे निकल गया। खास तौर पर यह कि ये हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की अब तक बनी हाइड्रोजन ट्रेन से भी ज्यादा हाईटेक और ज्यादा बड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को हाइड्रोजन ट्रेन के साथ। और हम पहुंच चुके हैं जिंद में आपको दिखाएंगे हाइड्रोजन ट्रेन की खासियत क्या है। आइए हमारे साथ। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन बनकर तैयार हो चुकी है। आज हम इसमें सफर भी करेंगे और आपको बताएंगे एक्सपीरियंस कैसा रहा। लेकिन सबसे पहले आप देखिए, ये है हाइड्रोजन ट्रेन जिसका लंबे समय से इंतजार भी किया जा रहा था। भारत की अपनी इंडिजिनस तकनीक है जो बनकर तैयार हो चुकी है। करीब 10 डिब्बे हैं इसमें। ये दुनिया की पहली ऐसी ट्रेन है जो 10 डिब्बों के साथ है और तमाम तरह की अलग एमिनिटीज, तमाम तरह की अलग सुविधाएं इसके अंदर दी गई हैं। आइए हम चलते हैं ट्रेन के अंदर और ट्रेन के अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो हम आपको लेके चलेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ड्राइवर कोच, ये काफ़ी जो आपने वंदे भारत के ड्राइवर कोच देखे होंगे उसी तरह का ड्राइवर कोच जो है वो अंदर भी आपको दिखाई दे रहा है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से ड्राइवर कोच को डिज़ाइन किया गया है। ये है हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर का ड्राइवर कोच जो कि बाकायदा तमाम सुविधाओं से लैस किया गया है। सीसीटीवी कैमरे और अलग आधुनिक सुविधाएं जो हैं वो इसमें जोड़ी गई हैं। अपने आप में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और अंदर की तकनीक। हाइड्रोजन ट्रेन जो कि H2 से चलती है, हाइड्रोजन से चलती है और कहा जाता है कि इस तकनीक पे ये एक शुरुआत है और ये शुरुआत लंबे समय तक चलेगी ऐसा बताया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि हाइड्रोजन तकनीक में भारत जो है, अगर एशियाई देशों में देखें तो भारत जो है अव्वल दर्जे पर है। और तकनीक के मामले में अगर हम ये सारे ऑप्शंस देखें तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आएगा कि हम कितने आगे निकल चुके हैं। यहाँ के जो पायलट हैं, यहाँ के जो लोको पायलट हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। सर, लोको पायलट से बात करनी है थोड़ा सा। तो अभी हम चलते हैं ट्रेन के अंदर और ट्रेन के अंदर दिखाते हैं किस तरह की तस्वीरें हैं, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। सर, एक सवाल लेंगे बस, सिर्फ एक सवाल। कोई सवाल नहीं लेंगे? अच्छा, ठीक है। तो हम लोग बाद में बात करेंगे लोको पायलट से। लेकिन आपने अंदर की तस्वीरें देखी हैं और क्या क्या ऑप्शंस हैं पैसेंजर्स के लिए, किस तरह की सुविधाएं हैं, वो देखने के लिए अब हम चलते हैं सीधे सीट की तरफ, जहां पर जो कोच है खास तौर पे वो उसका हम इंतजार करेंगे। खास तौर पे जिस तरह से डिज़ाइन की गई है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए नमो ग्रीन रेल नाम दिया हुआ है, नमो ग्रीन रेल। तो ये आप देख सकते हैं, ये आप देख करके तब आपको समझाएंगे किस तरह से चलेगी। सर, आपका नाम क्या है? थोड़ा सा आप आइए और हमें बताइए कि किस तरह से ये ट्रेन जो है चलेगी। जी, एक सेकंड। हाँ, जी, ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है, थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये जो नमो ग्रीन ट्रेन है किस तरह से ये काम करेगी? सर ये बेसिकली इसका फ्यूल जो है, फ्यूल कंसेप्ट इसका हाइड्रोजन है। बेसिकली एक ट्रेन जो चलती है CNG, एक ट्रेन अभी हम ट्रायल कर रहे हैं सोलर, वो सोलर का भी पास हो चुका है। देन अब ये हाइड्रोजन का ट्रायल है जिसकी फ्यूल टोटल हाइड्रोजन रहेगा, जो बेसिकली टोटल पॉल्यूशन फ्री है। और इसकी जो स्पीड रहेगी, बेसिकली जो स्पीड होती है वो इसकी 130 के लिए पास है। 130 पास है। इसमें सिलेंडर होते हैं जो 27 सिलेंडर अंदर लगाए गए। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे CNG की फ्यूलिंग किट होती है ऐसे ही इसकी फ्यूलिंग हाइड्रोजन की किट है। मतलब यहाँ पे आगे आइए थोड़ा सा, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे नमो ग्रीन रेल। जी, तो नमो ग्रीन रेल, ग्रीन का मतलब हम हाइड्रोजन से। बिल्कुल सही जा रहे हैं। एक्चुअल में फ्यूल इसका प्योर ग्रीन है। जैसे CNG का कलर ग्रीन है, ऐसे हाइड्रोजन तो और भी ज़्यादा ग्रीनिश में आता है। तो इसलिए एशिया की सबसे फर्स्ट ट्रेन हाइड्रोजन। अच्छा, हम देखते हैं यहाँ से जो है पानी निकलता है इस जगह से। अगर हम देखें, आप दिखाइए, तो क्या ये रिएक्शन किस तरह से होता है, रासायनिक रिएक्शन किस तरह से होता है? बेसिकली इसको हम हाइड्रोजन का फुल फॉर्म आप कीजिए तो वो जैसे पानी से चलने वाली ट्रेन, जो पानी पूरा सिस्टम में चल रहा है, जो गर्म हो जाता है वो वाष्प होकर ऊपर से निकलता है एक्सेस।
H2 रह जाता है। बिल्कुल H2 रह जाता है। जैसे आपके घर में एसी लगा होता है, एसी की जो ठंडे से ज़्यादा हो जाएगा वो पानी से निकल जाता है, उसी तरीके से ये ऊपर से निकल जाएगा। अच्छा, ये वो पार्ट है जहाँ से पानी निकलेगा, धुएं की जगह पे, पोल्यूशन की जगह पे पानी। सही कह रहे हैं, धुएं और पॉल्यूशन की जगह यहाँ पे हवा में पानी ही जाएगा, पानी ही लिया जा रहा है और पानी ही छोड़ा जा रहा है। अच्छा, अभी जो इसकी शुरुआत हो रही है तो लोग कहाँ से कहाँ तक सफर कर पाएंगे? सर इसके पहला ट्रायल है, ये जींद से सोनीपत और सोनीपत से वापस जींद। ये स्टार्टिंग फेस है। हम उस दुनिया के उस तकनीक में जुड़ गए हैं जो बड़े बड़े कंट्री जैसे चाइना हो गई, जर्मनी हो गया, कनाडा हो गया, यूएस हो गया, अब भारत भी का भी नाम है। हाँ, लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन के ट्रायल वहाँ पे ओनली 2 या 3 डब्बों के साथ हुए हैं। एशिया में ये पहली ऐसी ट्रेन है जिसके कोच इतने सारे हैं। ये यूएसपी है, जी हाँ, भारत की पहली ऐसी ट्रेन है। पहली ऐसी ट्रेन है जो इतने सारे डब्बों के साथ हाइड्रोजन का ट्रायल कर रही है। ना आज तक यूएस में हुआ, ना चाइना में हुआ, उनमें सिर्फ 2 या 3 डब्बे हैं। आपकी क्या भूमिका रहेगी इसमें? सर मैं ट्रेन मैनेजर हूँ, मेल एक्सप्रेस नई दिल्ली। मेरा ट्रायल काम ये होता है कि इस गाड़ी के अंदर सुरक्षा के साथ गाड़ी की मूवमेंट रहे, पब्लिक की कोई दिक्कत ना हो, या आने वाले ट्रैक के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्ट आउट करूं और सही सुरक्षा के साथ कंट्रोल का मैसेज करूं कि गाड़ी राइट टाइम चले। कितनी बड़ी उपलब्धि मान रही है सर मोदी साहब के रहते ये उपलब्धि दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए कि मैं इस ट्रेन को ट्रायल के लिए या स्टार्टिंग होने के दिन मैं यहाँ खड़ा हूँ। मतलब आपका सपना भी पूरा हो गया। बिल्कुल साहब, पहली वंदे भारत चली थी, पहली डबल डेकर जो ट्रेन चली थी जयपुर से दिल्ली, उस दिन भी मैं था। पहली वंदे भारत चली थी, उस दिन भी मैं था। और आज मेरा तीसरा नौकरी करना सफल हो गया। मतलब अगर हम 2004 से लेकर के 2026 के बीच देखें, 2014 से 2026 और 2004 से 2014, तो कितना बड़ा बदलाव रेलवे में? तो रेलवे का बिल्कुल ही कायाकल्प हो चुका है, हर तरीके से, ट्रैक से लेकर और ट्रेन तक। जितनी हाई स्पीड पे ट्रेनें आज चल रही हैं उतना पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। खुद 180 के ट्रायल मैंने दिए हैं। आपका पूरा नाम क्या है? नितिन पारिक, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए। तो ये ट्रेन मैनेजर हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। यहाँ से आप देखेंगे जो हमारे फ्यूल सेल हैं हाइड्रोजन के, वो यहाँ से भाप निकालेंगे, यानी जब ट्रेन चलेगी तो यहाँ से आपको जो है वो पानी निकलता हुआ या पानी के फॉर्म में भाप निकलती हुई यहाँ से आपको दिखाई देगी। तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और ये पूरी ट्रेन को सजाया गया है। देखिए दुल्हन की तरह सजाया गया है हाइड्रोजन ट्रेन को, और H2 लिखा हुआ है। ये देखिए, ये H2 लिखा हुआ है। हाइड्रोजन ट्रेन के सफ़र के गवाह भी हम बनने जा रहे हैं। और जिंद से ये ट्रेन जो है सीधे चलेगी सोनीपत के बीच में, करीब 12 स्टेशन जो हैं वो ये कवर करेगी। बताया ये जा रहा है कि करीब 5 रुपये इसका किराया होगा। हालांकि अभी बहुत रिवील नहीं किया गया है, लेकिन बताया जाता है कि 5 रुपये इसका किराया होगा। और करीब 90 मिनट में ये 90 किलोमीटर का सफ़र जो है 2 घंटे में पूरा करेगी। जाहिर तौर पर ये 90 मिनट क्यों लग रहे हैं, 90 किलोमीटर में 2 घंटे क्यों लग रहे हैं, वो इसलिए लग रहे हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन जो चलेगी तो कई स्टेशन पर रुकेगी भी, उसमें भी समय लगेगा, यानी 2-2 मिनट का समय लगेगा। तो उसके हिसाब से 2 घंटे का समय लगेगा पहुंचने में। टॉप स्पीड इसकी 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऑपरेशनल स्पीड की बात करें तो करीब 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब हम चलेंगे ट्रेन के अंदर, और ट्रेन के अंदर आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से कोचेस इसमें डिज़ाइन किए गए हैं। टोटल 10 कोचेस हैं। 2600 यात्री एक बार में सफ़र कर पाएंगे इस ट्रेन के अंदर। और क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह की सिक्योरिटी है, क्योंकि लोकल ट्रेन की तरह ही इसको डिज़ाइन किया गया है। तो अंदर भी चलेंगे और देखेंगे कि हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर की सीट कैपेसिटी और लुक किस तरह का है। आइए हमारे साथ। इस समय हम हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर हैं। ये सफ़र काफ़ी सुहाना रहने वाला है, लेकिन बच्चे क्या कह रहे हैं ख़ासतौर पे, क्योंकि भविष्य की ये ट्रेन है और भविष्य के लिए बना के तैयार की गई। कुछ ही कंट्रीज़ में ये ट्रेन है। बच्चे देखिए बाकायदा यहाँ तैयार होके आए हैं और कुछ कहना भी चाहेंगे। क्या नाम है आपका? वंशिका। वंशिका, किस ट्रेन में सफ़र कर रही हो? हाइड्रोजन ट्रेन। तो हाइड्रोजन ट्रेन का मतलब समझ रही हो ना? हाँ जी, वाटर से चलने वाली है। वाटर भाप से चलने वाली है, हाँ। हाइड्रोजन से चलने वाली है। हाँ जी। फॉर्मूला क्या होता है? H2O। H2 में H2 जो है निकाल करके उससे चलाई जाती है। हाँ जी। है ना? तो ये रासायनिक प्रक्रिया है और इस रासायनिक प्रक्रिया को बच्चे समझ रहे हैं थोड़ा बहुत। मैम ये बताइए किस तरह का माहौल है और बच्चे किस तरह से उत्साहित? सर बहुत अच्छा माहौल है।
बच्चे हमारे सवेरे मॉर्निंग में 3 बजे उठ गए थे। जब से इनको पता चला हमें पास मिला, हमें ट्रेन में बैठना है, मोदी जी यहाँ आने वाले। कहना चाहोगी? हाँ जी। हमारा हमारा मुख्यमंत्री हमारा मुख्यमंत्री मोदी जी होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जैसा होना चाहिए। यस। आप क्या कहोगे बेटा? हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी ने चलाई और हम अपना हाइड्रोजन ट्रेन चलवाई। इंडिया 6th कंट्री है और हम कहना चाहते हैं एक लाइन, उतना ही लो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में। आप बताइए। हाँ जी, मोदी जी आज इस ट्रेन का उद्घाटन करने आ रहे हैं। ये इसका नाम है हाइड्रोजन ट्रेन और ये एचटी हाइड्रोजन वाटर से चलती है। वाटर के बाद सब याद करके आए थे? नो। तैयारी करके आए बकायदा। आप बताइए बेटा। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मोदी जी आ रहे हैं और मैं इस बात पे गर्व भी महसूस कर रही हूँ कि उन्होंने अपनी इस जींद की पावन धरती पर अपना प्रवेश किया। और मैं नायब सिंह सैनी को भी बहुत धन्यवाद करूँगी। कोरिया क्या छोरों से कम है के? नहीं, डायलॉग हो गया, छोरे छोरी से कम है के। सही से बोल दो एक बार। अब तो ये डायलॉग हो गया, हमारे छोरे छोरियों से कम है के। अरे बाप रे। हाँ बताइए, हाइड्रोजन ट्रेन में सफर कर रहे हैं आप? हाँ जी। क्या लग रहा है, कैसा है? ठीक है? हरियाणा को हाइड्रोजन ट्रेन मिल गई? ठीक, बढ़िया है। बढ़िया जी। हाँ जी। तो देखिए मैडम ये भी मुस्कुरा रही है, क्या कहना चाहेंगी? इतना मुस्कुरा रही, इतनी खुश है कि बोलिए। क्योंकि मैं बहुत 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 खुश हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने जींद में आ रहे हैं और इतनी बड़ी सौगात दी है हमें। धन्यवाद। हाइड्रोजन ट्रेन इससे पहले अमेरिका, जर्मनी और चीन में ही 3 देशों में चलती थी और आज जो है भारत में हमारा देश की उपलब्धि है और ये चौथा देश हो गया है जो दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला। बहुत बढ़िया। तो अब जो है हम चलते हैं आगे और सीट्स भी दिखाते हैं। कुछ प्यारे और बच्चे भी हैं। क्या नाम है? मेरा नाम पालकी है और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मोदी जी ने हमारे इस पावन शहर से हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत करी। यह सब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है कि हमारे इस शहर से मोदी जी एक बहुत पावन शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन चलती कैसे है? ये हमारा जो पानी होता है वो H2O होता है, तो H2O से क्या होता है, जो H2 हाइड्रोजन होता है वो निकाला जाता है और उस हाइड्रोजन को उसके अंदर डालते हैं। लाइक एक मशीनरी होती है, उसके अंदर हाइड्रोजन में कंप्रेस करते हैं, फिर उसके बाद उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और उसी बिजली से अब ये चल रही है। बात पूरी तरीके से बताई भाई, तालियां बजाओ इनके लिए। इन्होंने पूरा फॉर्मूला, बच्ची ने पूरा फॉर्मूला जो है वो बता दिया कि किस तरह से ये ट्रेन चलती है। आपका नाम क्या है? पालकी। पायल के लिए पायल की इनके लिए जोरदार तालियां भाई। वाह वाह, बहुत बढ़िया। चलिए अब चलते हैं पीछे, ट्रेन की खासियत दिखाते हैं, सीट अरेंजमेंट कैसा है वो भी दिखाते हैं। इस समय मौजूद हैं जिंद में एक ऐतिहासिक लम्हा हम कवर करने आए हैं। वो ऐतिहासिक लम्हा जो सदियों तक याद रखा जाएगा, हाइड्रोजन ट्रेन का। हाइड्रोजन ट्रेन जिसे भारत ने डेवलप किया इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के आधार पर। लेकिन किस तरह की ये ट्रेन है, किस तरह से ये काम करती है, ये तो हम आपको बता चुके, लेकिन अंदर सीटिंग कैपेसिटी क्या है और किस तरह का सफ़र आप जब करेंगे, जब इसमें बैठेंगे। पहले तो आप देखिए डिज़ाइन में अगर आप देखेंगे तो जो वंदे भारत की याद थोड़ी सी आती है, क्योंकि बहुत सारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं। चूँकि ये लोकल ट्रेन है, उसी तरीके से डिज़ाइन तैयार करना पड़ता है, सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाता है। हाइड्रोजन ट्रेन है इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि इंटीरियर भी बेहतर हो और आउटर लुक भी अच्छा हो। तो इंटीरियर में आप देखिए सीट्स जो है आपको इस तरह की मिलेंगी, जैसा मैं बैठा हूँ। कंफर्टेबल सीट्स हैं और लोकल पैसेंजर्स के लिए, ख़ासतौर पे 60 से 70 किलोमीटर का, 90 किलोमीटर का जो सफ़र कर रहे हैं उनके लिए ये आरामदायक है। और जाहिर तौर पर जब ये मूवमेंट करेगी, जब ट्रेन चलेगी तो कई जगहों को आपस में जोड़ेगी। जिंद से लेकर के सोनीपत के बीच में चलेगी। टोटल 12 स्टेशंस को ये कवर करेगी। 2 मिनट के 3 मिनट के अंतराल के लिए रुकेगी और फिर चल देगी। तो उस हिसाब से अगर देखें तो 28 से 30 मिनट तो ऐसे ही हो जाते हैं। 2 घंटे का सफ़र होगा। 2 घंटे तक के सफ़र में आप जो है वो जिंद से सीधे सोनीपत पहुंचेंगे। लेकिन ये जिंद को चुना क्यों गया? इसलिए चुना गया क्योंकि दिल्ली के करीब है सबसे पहला और R&D के लिए ये काफ़ी बेहतर जगह थी, टेस्टिंग के लिए काफ़ी बेहतर जगह थी, इसलिए जिंद को चुना गया। तो अब आप देखिए पंखे लगे हुए हैं लोकल ट्रेनों में, जिस तरह के पंखे हैं। पहला ये कि AC ट्रेन नहीं है, दरवाजे ज़रूर इसमें लगे हुए हैं, लेकिन ये AC
ट्रेन नहीं है। अभी पंखे आप देखिए लगे हुए हैं। लोग अगर खड़े होंगे तो यहाँ पर हैंडल्स को पकड़ करके वो अपना सफ़र कर सकते हैं, जैसे लोकल ट्रेनों में सफ़र करते हैं या मेट्रो में सफ़र करते हैं। 2600 लोगों के बैठने की व्यवस्था इस ट्रेन के अंदर है और करीब आपको बताएं कि इसकी स्पीड जो है वो करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि ये ऑपरेशनल स्पीड नहीं कहेंगे इसको, ये टॉप स्पीड है, मतलब इतनी क्षमता है इसके अंदर। 75 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसकी ऑपरेशनल स्पीड है। ये आप देखेंगे ये पूरे आप कोचेस जो हैं 10 कोचेस हैं इसमें। जैसा मैंने आपको बताया बैठने की कैपेसिटी 2600 है, लेकिन लोग खड़े होकर के भी सफ़र तय करेंगे और खड़े होकर के सफ़र करने के दौरान लोग मूवमेंट करेंगे, अपना अलग अलग इलाकों में हरियाणा के जाएंगे। हरियाणा के लिए एक बड़ी उपलब्धि एक तरह से इसको माना जा रहा है। और ट्रेन के अंदर की खासियत अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे विंडोज़, अगर आप विंडो देखेंगे तो थोड़ा ट्रेडिशनल लुक जो है इसका दिया गया है, जैसे कि पहले ट्रेनों में दिया जाता था। ये आप खिड़कियों का लुक देखिए, ये आपको देखने को मिलेगा और साथ में स्विचेस दिए हुए हैं चार्जिंग के लिए। आप वहाँ पे चार्जिंग कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं चार्जिंग के लिए पोर्ट दिया हुआ है। सामान रखना है तो यहाँ पर सामान रखा जा सकता है, इस जगह पर सामान रख सकते हैं, चार्जिंग कर सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। इसके साथ में अगर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक डोर तो नहीं है, लेकिन जो लोकल ट्रेन है उसके हिसाब से इसको पूरी तरीके से तैयार किया गया है। तो फिलहाल अब इसकी शुरुआत जो है वो होने जा रही है। समय सारणी आपको बता दें, 7:40 पर ये ट्रेन चलेगी, जिस तरह का रूटीन इसका आया है, और करीब 9:40 पर ये पहुंचेगी। फिर 10:40 पर चलेगी सोनीपत से और फिर 12:40 पे जो है 1 बजे तक ये जिंद पहुंच जाएगी। तो ये रूटीन है चलने का। देखना ये होगा कि और शहरों में जब ये आएगी तो किस तरह की तैयारियां की जाएंगी, लेकिन अभी फिलहाल यही लुक है जो इस ट्रेन का, हाइड्रोजन ट्रेन का हमने आपको दिखाया है। अब आपको दिखाते हैं कि सेफ्टी का क्या ध्यान रखा गया है हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर। आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से मैं क्यों आपको ये कह रहा था कि हाईटेक है, इसलिए कह रहा था कि यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेन मैनेजर से बात करने के लिए पुश बटन को तब तक दबा के रखें जब तक लाल एलईडी चमक ना जाए, यानी ये वाली लाइट जब तक चमक ना जाए, इसलिए इसको दबा के रखें। और ये देखिए जल गई, ये देखिए। और उसके बाद होल्ड करें। वॉल्यूम यहाँ पे है, इसको आप बोल सकते हैं। यहाँ पे माइक दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पे होल्ड। तो क्या मेरी आवाज़ आ रही है? क्या मैं ट्रेन मैनेजर से बात कर सकता हूँ? तो इस तरह से अभी तो फंक्शनल शुरुआत हुई है इसकी, लेकिन इस तरह से बातचीत की जा सकती है ताकि अगर कोई दिक्कत आपको होती है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए आग बुझाने के लिए जो फायर डिस्टिंग्विशर हैं वो सब यहाँ पे दिए हैं, और इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे जो हैं, छोटे सीसीटीवी कैमरे वहाँ पे लगे हुए हैं। तो और शटरिंग दी गई है इसमें, आप देखेंगे एक कोच से दूसरे कोच के बीच में ये शटरिंग दी गई है। ये शटरिंग है, इसको बंद किया जा सकता है और सेपरेट किया जा सकता है। टॉयलेट वॉशरूम जो है उसकी व्यवस्था किस तरह से है वो भी आपको हम दिखाते हैं। ये आपका वॉशरूम की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। इंडियन पॉट यहाँ पर दिया गया है, उसके लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि यहाँ के लोकल लोग जो है चूँकि वही प्रेफर करते हैं, तो इस तरह का ओवरऑल सिस्टम जो है यहाँ पे दिया गया है। तो ये हाइड्रोजन ट्रेन का की खासियत है। हाइड्रोजन सेल किस तरह के हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको देखिए 10 कोच हैं, सफिशिएंट कोच हैं। काफ़ी लोग जो सफ़र करते हैं जिनसे सोनीपत के बीच में, उनके लिए कहीं ना कहीं एक आरामदायक सफ़र रहने वाला है। ये ट्रेन ना बिजली से चलती है और ना ही डीजल से चलती है। ये ट्रेन चलती है हाइड्रोजन और उसकी ऊर्जा से। ये हाइड्रोजन ट्रेन है, लेकिन किस तरह से ये काम करती है, जो हाइड्रोजन फ्यूल है या हाइड्रोजन सेल है वो कहाँ पर मौजूद होंगे, पहले तो आपको दिखाते हैं। ये आपका इंजन पार्ट है और इस इंजन पार्ट को अलग रखा गया है, और साथ में किस तरह से ये काम करेगा वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल ये हवा की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया से बिजली बनाता है। इसके साइलेंसर से धुएं के बजाय जो पानी की भाप है वो निकलती है और तब ये उस पावर से आगे बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं जो हाइड्रोजन फ्यूल है, हाइड्रोजन सेल है, वो इसमें लगा हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं हाइड्रोजन सेल कहाँ पे लगा हुआ है। ये वो जगह है जहाँ पर हाइड्रोजन सेल जो है वो लगे हुए हैं। यहाँ से अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ से आप देख पाएंगे ऊपर से
कि हाइड्रोजन सेल इसी के अंदर जो है जो इसकी ताकत है वो आपको इसके अंदर से दिखाई देंगे कि किस तरह के हाइड्रोजन सेल हैं वो और कैसे वो काम करते हैं। बाकायदा इसमें जैसा मैंने आपको पहले बताया कि फ्यूल सेल जो हैं वो करीब 27 फ्यूल सेल जो हैं इसके अंदर लगे हुए हैं और ये 27 फ्यूल सेल जो पावर इसको देते हैं वो एक बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से पानी और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सेपरेट करके बाकायदा एक रासायनिक रिएक्शन तैयार किया जाता है, रासायनिक प्रक्रिया तैयार की जाती है। ये हवा की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया से बिजली बनाता है। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक लम्हा है जब भारत के पास भी हाइड्रोजन ट्रेन बनकर तैयार हो चुकी है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। रीजनलिस्ट अजय कुमार के साथ सैयद आमिर, न्यूज़ नेशन, जिंद।